नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सबों का अमृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे बनता है और उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने पिछले जो सीरीज ट्रिग्नोमेट्री का चालू किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी हम रेशियो के बेस पर ही जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया है जो बता रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, यानी आपको रेशियो दिया हुआ है और आपसे कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसा कि अगर हम खुद से अगर क्वेश्चन लेने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम आपसे पूछ सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको इस क्वेश्चन को बना करके दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए देखिए, साइन थीटा का वैल्यू होता है रेशियो में p/h। तो हमें यहाँ पर p का वैल्यू और h का वैल्यू दिया हुआ है। हम यहाँ से बेस निकालते हैं, जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर p को माने तो 3 और ये 4, हमें b प्राप्त करना है। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर h का वैल्यू 4 दिया हुआ तो ये 16 हो जाएगा, p का वैल्यू 3 है तो 9 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। ये आप यहाँ से यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा। b स्क्वायर यानी b बराबर √7, यानी b का वैल्यू √7 आ गया। अब हमारे पास तीनों रेशियो पता है। अब इससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है b/h, यानी b का वैल्यू √7 है और h का वैल्यू 4 है, यानी ये 7/16 हो जाएगा। प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस का उल्टा, यानी ये आपका हो जाएगा 16/7। अब आप इसका फ्रैक्शन एडिशन कर लीजिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसा कि हम अगर देखें तो नीचे में जो नंबर्स है वो आपको पहचानने आने चाहिए। यहाँ पर 16 और 7 है, यानी 16 और 7 को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का कॉम्बिनेशन है। इवन नंबर और ऑड का कॉम्बिनेशन रहता है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ना कि आपके एकेडमिक में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा, आपके कंपटीशन को भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो 16 और 7 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर हमें टेबल भी याद है तो और ज़्यादा जल्दी हो सकता है इस पर। तो 16 सते 112 होता है और यहाँ 49 हो जाएगा 256। हम एडिशन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 और 9 0 and 3 112। दैट्स योर गेट आंसर। और फिर आगे की हम फिर और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए कि यही चीज़ हमें दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि √1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम रूट के अंदर डालते हैं तो वो कॉस थीटा बना लेता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से हम इसको कॉस थीटा मान लेते हैं। और कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तब यहाँ से हमारा पता चल जाएगा कि ये √7/4 है। ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारे और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैल्यू पुटिंग की, जिसको हम 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें एक चार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस आगे कंटिन्यूअस उसमें बात करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।